Dear guys, assalamu alaikum. And today we are going to start gravitational potential energy. और gravitational potential energy एक्चुअली है क्या? उसमें gravitational potential energy वो एनर्जी है जो कि किसी भी बॉडी में स्टोर हो जाती है आफ्टर द ग्रेविटीज एक्ट अपॉन इट. ठीक है, कोई भी अगर अर्थ किसी भी चीज़ पे ग्रेविटी लगा रही है और वो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लग रही है, अट्रैक्शन फोर्स क्योंकि एनर्जी ज़ाया नहीं होती ना, जब वो एनर्जी उसको मूव करवा रही है टुवर्ड्स अर्थ पे आके वो स्टॉप कर जाएगी. ठीक है चीज़, ठीक है, उसकी सारी एनर्जी. एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ अगर छत से नीचे फेंकी है, ठीक है, और आप वो जाके ग्राउंड को हिट करती है और ग्राउंड को हिट करने के बाद उसमें जो भी फोर्स एनर्जी होगी आपके हिसाब से, अगर आप उसको वैसे देख रहे होंगे तो आपको लगेगा शायद उसकी एनर्जी ज़ाया होगी, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से उसकी एनर्जी ज़ाया नहीं हुई क्योंकि वो पहले उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी थी, अब पोटेंशियल एनर्जी हो गई है, तो उसने सिर्फ फॉर्म चेंज की है. ठीक है, ज़ाया नहीं हुई. तो जो एनर्जी ग्रेविटी के अट्रैक्ट करने के बाद बॉडी के रेस्ट पे आने के बाद जो उसमें स्टोर हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अच्छा, इसी तरह एक साइंटिस्ट थे न्यूटन, उन्होंने ये डिस्कवरी दी थी कि ग्रेविटी एक्चुअली है क्या. ग्रेविटी में जब उनको ऊपर से एक सेब गिरा तो उनको आइडिया हुआ कि अच्छा ये सेब किसी न किसी फोर्स की वजह से गिरा है, ये ऊपर क्यों नहीं गया, ये ऊपर क्यों नहीं रह गया. ठीक है, तो उन्होंने फिर इस चीज़ को फाइंड आउट किया, तो उन्होंने ये कंक्लूजन दी थी कि हर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ फोर्स की वजह से, और वो फोर्स उनके मैसेज की वजह से है. जितना ज़्यादा बड़ा मैस होगा उतनी बड़ी फोर्स होगी. तो हम लोग एक्चुअली साग न्यूटन जो साइंटिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये अर्थ जो है ना वो अपनी तरफ बॉडीज़ को अट्रैक्ट करती है. ठीक है, अब वो ये कहते हैं कि दोनों बॉडीज़ में ये प्रेजेंट होती है, वो एक दूसरे को भी अट्रैक्ट करते हैं. जो उसकी सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि दे अट्रैक्ट, दे आल्सो अट्रैक्ट ईच अदर. हम लोग एक्चुअली बात ग्रेविटी की जब कर रहे होते हैं तो हम लोग सिर्फ अर्थ की बात क्यों करते हैं कि वो ग्रेविटी अर्थ लगाती है, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है, उसका मैस बहुत ज़्यादा है. जब अर्थ का मैस बहुत ज़्यादा है हम लोग उसके मैस के बराबर नहीं पहुंच सकते. अगर हमारा उसके बराबर मैस होता तो हमारे अंदर भी एक ऐसी ही फोर्स होती ग्रेविटी की जो दूसरी चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं. जो बड़ी चीज़ है वो छोटी चीज़ को अट्रैक्ट करेगी. ठीक है, अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल कोई बड़ी बस है तो वो छोटी गाड़ी को अट्रैक्ट करेगी, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, एक फोर्स नहीं लग रही होती, मैं और भी फोर्सेस लग. ये हम लोग अभी वेट की तरफ जा रहे हैं कि वेट डिस्कस करते हैं. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुलिंग डाउन ऑन इट. ठीक है, अब अगर जितना ज़्यादा मैस होगा उतना ज़्यादा वेट होगा. कि कितने वेट से अर्थ ने हमें अपने साथ अटैच करके रखा हुआ है, कितनी फोर्स से हमें अपने साथ अर्थ ने अटैच करके रखा हुआ है. ठीक है, हमें बाउंड किया हुआ है, दैट इज़ एक्चुअली आवर वेट. हमारा वेट जितना होगा उतनी ज़्यादा अर्थ को फोर्स लगानी पड़ेगी हमें बाउंड करने के लिए, हमें अर्थ के साथ कनेक्टेड रखने के लिए, हमारे अर्थ के साथ टच में रखने के लिए. इस तरह हम वेट को जो है वो न्यूटन्स में करते हैं, क्योंकि न्यूटन ने ये बात की थी वेट के बारे में, इससे हमने इसी के नाम से ये यूनिट फाइंड आउट करके दे दिया. हमने फोर्स की भी हमारी यही यूनिट होती है न्यूटन, और वेट की भी हमारी न्यूटन ही है. ठीक है, अब यहाँ पर इसने बताया हुआ है कि अगर 50 kg मैस है तो वेट उस बंदे का होगा 500 न्यूटन, क्योंकि जो जी की वैल्यू होती है वो होती है 10, या हम नॉर्मली उसको कहते हैं 9.8. ठीक है, जी की नॉर्मली वैल्यू होती है 9.8, या हम आपके लेवल पे इसको 10 भी लिखते हैं, हाँ राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं. ठीक है, अब आप लोगों का क्या काम है, आप लोगों ने जो टेस्ट योर सेल्फ है, ठीक है, आइदर आप इसको आप इंटरनेट यूज़ करें, आप अपनी बुक यूज़ करें. ठीक है, इसके आप लोगों ने 6 जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स राइट डाउन करने हैं और आप लोगों ने मुझे अपने नेम और सीसीजे के साथ भेजने हैं. आ जाए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पे. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट व्हेन डिफॉर्म्ड बाय being pulled or pushed. All of these things are elastic potential energy. यहाँ पे एग्जांपल्स